हाय माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस बेबीज, लेट्स चेक। चलो देख लेते हैं अभी आने वाले 10 डेज जो जून के बचे हुए हैं उसमें आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही है। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय वेरी प्रिटी सैजिटेरियस बेबीज। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, 3 टाइम्स नाम लीजिए और उनके एनर्जीज से कनेक्ट करिए। एंड वीडियो से ज़रूर कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करके या वीडियो में कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच। लेट्स सी सैजिटेरियस की लव लाइफ की एनर्जीज फॉर नेक्स्ट 10 डेज। चलो इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं हर थर्सडे को लाइव आती हूँ। तो जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन आए एंड आप आके अपने क्वेश्चन का आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू हैं यहाँ पे तो। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स जो हैं वो पेड होती हैं। चलिए, द स्नेक का कार्ड है, फीनिक्स का कार्ड है एंड सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पॉसिबली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। कोई और पर्सन, कोई और मैन या कोई और वुमेन आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। जेलसी है बहुत ज़्यादा, किसी से काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही है या कोई आपसे बहुत ज़्यादा जल रहा है, उसकी एनर्जी है। कोई आपको अपना एनिमी समझता है, कोई आपको अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, रिलेशनशिप की एनर्जीज निकाली है मैंने, इसलिए मैं अभी स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ। बट यहाँ पे आपके पर्सन के या तो कोई बहुत ज़्यादा करीब है जो आपको पसंद नहीं करता है, उसकी भी एनर्जी है आपके पर्सन की साइड से, या आपके पास साइड से थर्ड पार्टी कनेक्शन होने की यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। देन यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड आया है न्यू फेस का। तो अब मुझे यहाँ पे ग्रोथ और रिन्यू दिख रहा है। बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखो कि ये अगर न्यू फेस चाहिए तो यहाँ से पूरी तरीके से निकलना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी को क्लियरली हटाना पड़ेगा लाइफ से, तभी यहाँ पे चीज़ें बनेंगी। अगर फीनिक्स का कार्ड आया है जिसका मतलब न्यू ग्रोथ का फेज़ या न्यू ग्रोथ का टाइम तो आ चुका है। माइंड बदल रहा है, सिचुएशन बदल रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो अब बदल रहे हैं और वो आपके साथ आने के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, आपके साथ ग्रो होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग यहाँ पे खुलता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। रीकिंडल, वापस से एक दूसरे के साथ आना, रिकॉन्सिलेशन। बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन हुई है, मतलब हद से ख़राब सिचुएशन हो चुकी है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। उस सिचुएशन से बाहर आना, उस सिचुएशन से बाहर आके वापस से रिकंसाइल करना, उसके यहाँ पे चांसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यस, यहाँ पे कोई है जो नज़र लगाया हुआ है। ब्लैक मैजिक हो सकता है, बैड एनर्जी, इविल आई एनर्जी, जिसकी वजह से वो कुछ भी सही नहीं होने दे रहे हैं, उस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अपनी लाइफ के बारे में, अपने पर्सन के बारे में और अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से ज़्यादा बताओ मत, कहीं ज़्यादा शोर शराबा मत करो, कहीं ऑनलाइन या ऐसे ज़्यादा लोगों दिखाओ मत, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इविल आइज़ आती हैं, जेलसी आती है, कंपटीशन आता है, क्योंकि वो मुझे देखने को मिल रहा है। ये कनेक्शन जिसमें आप हो वो सोलमेट कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप लोग एक दूसरे के साथ पहले लाइफ में भी पार्टनर्स रहे हो और अब वही सोल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का टाइम आया है। उस रिलेशनशिप को वापस से रिन्यू करने का टाइम आया है, वापस से सब कुछ सही करने का टाइम आया है, एक दूसरे के साथ रहने का समय आया है, एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करने का टाइम आया है, एक दूसरे के प्यार में बहने का टाइम आ चुका है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है, बात करो ना करो लेकिन हर समय महसूस होना कि वो मेरे साथ है ना, हर समय महसूस होना कि वो मेरे पास ही है, वो मुझसे किसी तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे ड्रीम से, चाहे एंजल नंबर से, चाहे रिपीटेड नंबर से। यहाँ पे इसकी बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ यहाँ पे मैं देखूँगी कि इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन गाइडेंस भी निकालेंगे, कन्फेशन भी निकालेंगे। ठीक है, डोंट वरी। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं नेक्स्ट 10 डेज में। इनके साथ जो भी आपकी लाइफ सिचुएशन है उस सिचुएशन को इमेजिन करिए। पर्सनली आप नो कॉन्टैक्ट रीडिंग भी ले सकते हो मुझसे, नो कॉन्टैक्ट पैक भी बुक कर सकते हो। एंड जो लोग यूट्यूब से करते हैं उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। एंड सारे पर्सनल सेशन जो है वो पेड होते हैं।
सैजिटेरियस के पर्सन की फीलिंग सैजिटेरियस के लिए क्या है। अगर आप यूट्यूब से आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना ऑफ़र का, बिकॉज़ यूट्यूब में ही डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, ओह वाओ, जस्टिस। तो देखो अब बैलेंस हो रहा है, अब कर्मा जो है वो बैलेंस हो रहा है, अब जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, ट्रुथ जो है वो सामने आ रहा है। मैजिशियन का कार्ड है, मैजिशियन जो है वो बहुत बड़ा मैनिफेस्टर होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि मैनिफेस्ट करना तो छोड़ना मत, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आपकी बहुत काम आएगी। पॉजिटिव सोचो और आगे बढ़ो और मैनिफेस्ट करो अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। एंड आप देखोगे कि कैसे रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। यहाँ पे जस्टिस फाइनली आपकी लाइफ में आ रहा है, जस्टिस का टाइम, जहाँ पे जस्टिस जो है ना वो हमारे कुछ करने से नहीं आता, ना मेरे कुछ करने से आएगा, ना आपके कुछ करने से आएगा। जब वो डिवाइन टाइमिंग होगी ना, जब वो समय आपका ऐसा बनेगा ना, जब वो काल आपका ऐसा होगा तभी आएगा। और फाइनली वो टाइम आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। सो मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ 10 दिन में जस्टिस हो जाएगा, लेकिन अब देखना आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कितने बदलाव आएंगे, और वो बदलाव जो हैं वो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे द चैरियट का कार्ड है। चैरियट बोल रहा है एक्शन हो रहा है, विक्ट्री हो रही है। ये पर्सन अपने साइड से एक्शन करेंगे आपके लिए, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, मन बना रहे हैं। अभी तो मन बना रहे हैं क्योंकि 2 तरीके का इनका मन है। बोलते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, तो बस वही होने वाला है। अभी तक अगर स्टक थे, बीच में फंसे हुए थे, तो अब वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हैं। फास्ट चीज़ें घूम रही हैं, फास्ट मूविंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। एंड वर्ल्ड का कार्ड है, तो अब इनको समझ में आ गया है कि इनकी खुशी कहाँ पे, और इनकी खुशी और इनकी सक्सेस जो है वो आपके साथ है। सो फाइनली अब इनकी आंखें खुल रही हैं और इनको ये सब समझ में आ रहा है, इनको रास्ते दिख रहे हैं, है ना। तो ये पर्सन जो है अब फाइनली समझ रहे हैं कि इनको खुशी, फुलफिलमेंट, इनका सब कुछ जो विश कंप्लीट होती है वो सब आपके साथ है। तो अब ये कनेक्शन जो है यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद, बहुत ज़्यादा समय के बाद फाइनली कंप्लीट होने वाला है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हमको बोल रहा है कि ये बात का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना कि ये पर्सन जो है, ये जिसको छोड़ के आ रहा है आपके पास, उसको पूरे तरीके से छोड़ा है या नहीं। क्योंकि अगर ये पूरे तरीके से नहीं छोड़ेंगे तो आपका कनेक्शन इनके साथ अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि जस्टिस तो होगी, बैलेंस तो बनेगा, लेकिन वो बैलेंस ऐसा बनेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, तो 2 तरीके की एनर्जीज़ तो यहाँ पे, पहला तो सब कुछ सच सामने आना, सच सामने आके समझ में आ जाना कि ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं सुधरने वाला, और उसके बाद जो है आप लोग अपने कनेक्शन को वहीं पे एंड कर दो। ये बहुत पॉसिबिलिटी, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। तो या तो एक ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब जस्टिस होगा, ये पर्सन समझ जाएंगे कि इनको आपके पास आना है, और यहाँ पे आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो मैरिज, शादी और भी हाई कमिटमेंट की ओर बढ़ेगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है। दुनिया साथ में देखना, ज़िंदगी साथ में बितानी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आके मुझे बस ये संदेशा दे रहा है कि ये पर्सन को बस ध्यान रखना कि ये पर्सन जो है वो जिसको छोड़ के आ रहे हैं, या जिसके साथ इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिसके साथ मिल के, उससे उनका कैसा संबंध है, उस इंसान से इनका जैसा संबंध रहेगा वही डिनोट करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर वो उसको छोड़ रहे हैं कम्प्लीटली तब तो बहुत अच्छा, वेल डन। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये सोलमेट के साथ साथ कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। कार्मिक सोलमेट्स बोलते हैं ना, कार्मिक सोलमेट्स की एनर्जी हो सकती है। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पर्सन के साइड से आपके लिए क्या कन्फेशन है। इसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, क्या कन्फेशन है। डिवाइन प्लीज़ बताइए सैजिटेरियस के पर्सन का, सैजिटेरियस के लिए।
ये बोल रहे हैं कि हम दोनों एक बार और साथ होंगे, हम दोनों वापस से टुगेदर होंगे, हम दोनों वापस से रिकनसाइल होंगे। रिकॉन्सिलेशन के यहाँ पे बहुत चांसेस हैं, आप दोनों का वापस से रीयूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाकी आपके पर्सन तो बोल रहे हैं, चांसेस तो देखो सिचुएशन मैंने पूरी बता दी, लेकिन आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मैं करके रहूँगी या मैं करके रहूँगा, हम रहेंगे वापस से साथ में। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट अबाउट यू, आपके बारे में ना सोचूँ, उस चीज़ को आपकी एनर्जी से दूर हो जाऊँ, आपको भूल जाऊँ, उसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त कर रही होती हूँ या कर रहा होता हूँ। मेरी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ है एंड काश मैं वो गुड न्यूज़ आपसे शेयर कर सकती, तो वो भी एक एनर्जी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। देखो लेसन तो स्पिरिचुअल इनको काफ़ी ज़्यादा मिल गए हैं एंड उसके लिए ये कह भी रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, शुक्राना कर रहे हैं आपका और डिवाइन का कि उनको फाइनली उनकी आंखें खोली, उनको समझ में आया, उनको स्पिरिचुअल लेसन्स काफ़ी सारे मिल चुके हैं तो एक्सेप्ट तो ये कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं आपके कनेक्शन के लिए। सैजिटेरियस के कनेक्शन के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है? रोमांस, वाओ, इन द नियर फ्यूचर एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो बहुत खूबसूरत से अच्छे से हैप्पी से चेंजेस, रोमांस आपकी लाइफ में फाइनली एंटर कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एंटर कर रहा है और रहेगा, है ना। तो देखो नियर फ्यूचर में चीज़ें जो हैं वो बहुत बदलने वाली हैं, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, रोमांस लाइफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के साथ आपकी लाइफ सिचुएशन अब बदल रही है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है सैजिटेरियस। अभी मैं जुलाई की पूरी रीडिंग अपलोड करूँगी, तो जुलाई की रीडिंग भी आप ज़रूर देखना और पर्सनल सेशन लेना है तो उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट आप कर ही सकते हैं। बाकी हर थर्सडे मैं लाइव आती हूँ, तो आप हर थर्सडे आके मुझसे अपने क्वेश्चन का आंसर भी जान सकते हैं। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय माई वेरी वेरी प्रिटी एंड प्रेशियस सैजिटेरियस बेबीज, थैंक यू।